आज की इस क्लास में हम जो गणिता मंजरी है क्लास 9th की, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, उसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सेस। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस ये, और ये वाई एक्सिस होता है ऐसे करके। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, वो ये है। इसको किससे दिखाते हैं? ओ से, ओरिजिन बोलते हैं ये। तो इसके कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स, इधर एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। दोनों एक्सिस जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको ओ कहते हैं, ओरिजिन बोलते हैं उसको। वो कह रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो हम सभी जानते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स जो है क्या होते हैं, 0 0। तो ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो हो गया ये। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में है कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द y एक्सिस, विच कोऑर्डिनेट कैन H लाई इन। तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर x, इधर x डैश, इधर ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब इस पे थोड़ा हमें पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो इस साइड जो है पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 5, और इस साइड माइनस में लिख रहा हूँ मैं, -1 -2 -3 -4 और -5। ऐसे ही जो है y एक्सिस में जो ऊपर की तरफ जो पॉइंट होते हैं, ये होते हैं पॉजिटिव में 1, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3, इधर 4 और इधर 5। ऐसे ही इस साइड जो है -1 -2 -3 -4 और -5। इस तरह से जितने पॉइंट चाहिए होते हैं हम उनको ले लेते हैं। तो इसमें इतने से काम चल जाएगा। यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, ठीक है, इसको दिखाते हैं किससे, ओ से। ये तुम्हें पता ही है, और इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पॉइंट W है और उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो -5 है, और y कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पता लगाएंगे कि भाई x -5 कहाँ है। तो ये है x -5। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा W, ये जो है एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके। ये यहां से एक लाइन खींच लो ऐसे करके। तो ये जो लाइन है, इसको नाम दे देता हूं मैं, सपोज करो ये लाइन है AB, और इसको डार्क कर देते हैं। तो ये AB जो लाइन है ये डार्क कर दिया मैंने। तो हमको एक चीज समझना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट W है, W पॉइंट जो है इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। W यहाँ पे हो सकता है, W यहाँ पे हो सकता है, W यहाँ पे हो सकता है, W इस लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है, W यहाँ पे हो सकता है, W यहाँ पे हो सकता है, इस लाइन पे W कहीं पे भी हो सकता है, और ये लाइन यहाँ से आगे कहीं पे भी जा सकती है और बड़ी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने हमें केवल उस W जो पॉइंट है उसका x कौन सा वाला कोऑर्डिनेट दे रखा है, x, और x कोऑर्डिनेट्स कितना दे रखा था इसने, -5। ये लिखा हुआ है मैंने, इसका पता नहीं है किसका, y कोऑर्डिनेट्स का। तो जब y कोऑर्डिनेट्स का पता नहीं है तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि एक लाइन खींच रहे हैं हम किसके, y एक्सिस के पैरेलल। तो इस पे जितने भी पॉइंट होंगे इस लाइन AB पे, तो ये जितने भी मैंने W पॉइंट्स ले रखे हैं इसके, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस W के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये लगभग 5 के नजदीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे माइनस, ये वाला तो -5 ही रहेगा, तो इसके होंगे -5, 5। इस वाले W के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये 3, इसके हो जाएंगे -5 और 3। इस वाले W के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इस वाले W के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे -5 और 1। तो इस तरह से हम देखते हैं केवल y कोऑर्डिनेट बदल रहा है, x कोऑर्डिनेट सेम है इस लाइन पे। तो इस लाइन पे जितने भी W होंगे इसके लिए जो है जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो -5 ही आएगा, y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा -5, -1। ऐसे ही इस W के अगर हम निकालें तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे -5 और -3। तो कुल मिला के समझने की जरूरत ये है कि ये एक लाइन AB एक ऐसी लाइन है जिस पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो -5 होगा, और केवल y कोऑर्डिनेट चेंज होगा बस। तो इसने हमें क्या कर रखा था, इसने कहा कि एक ऐसा पॉइंट लिखो जिसका x कोऑर्डिनेट कितना हो, -5, और y कोऑर्डिनेट दे ही नहीं रखा था।
तो इसलिए हमने एक लाइन खींच दी किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये जो लाइन है इसको नाम दे दिया ए बी। ये ए बी पे जितने भी पॉइंट होंगे उन पे जो उनका एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो -5 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब डब्लू इसी लाइन पे है कहीं पे। अब ये नहीं पता हमें डब्लू है कहाँ, ठीक है, डब्लू कहाँ पे है उसकी हमें जरूरत भी नहीं है, बस हमारे लिए इतना ही काफी है कि डब्लू जो है इसी ए बी लाइन पे है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, वो कह रहा है कि कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच विच इज ऑन द लाइन थ्रू द डब्लू पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमें इस एच पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। वो कह रहा है कि ये एच जो है वो क्या है, वो इसी पॉइंट से होकर के जा रहा है। अब मान लो हमारा जो डब्लू है वो ये, सपोज करो थोड़ी देर के लिए कि यही वाला डब्लू है, ये वाला। तो अब हमें एच के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एच कैसा है, वो कह रहा है कि एच जो है उस लाइन पे है जो इस डब्लू पॉइंट से होकर के जाएगा और वाई एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो डब्लू पॉइंट से तो भैया यही लाइन है, वो भी ए बी। वो लाइन कौन सी है, ए बी, जो डब्लू से होकर के जाएगी। तुम देख रहे हो यहाँ जितने भी डब्लू पॉइंट है वो लाइन ए बी उसी से होकर के जा रही है, और ये वाई एक्सिस के पैरेलल भी है, दोनों काम कर रही है ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एच पॉइंट है हमारा वो भी इसी लाइन ए बी पे है। अब वो एच भी कहीं पे भी हो सकता है वो, ठीक है, वो एच भी कहीं पे हो सकता है। तो वो कह रहा था कि क्या आप इसके कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स को बता सकते हैं। तो हम इसका केवल एक्स कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं। एच का जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा वो -5 होगा। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो हम नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे आंसर में कि वी कैन प्रिडिक्ट ओनली एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू -5, और वाई कोऑर्डिनेट जो है इसको कैन नॉट बी प्रिडिक्ट, इसको हम बता नहीं सकते। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा इसका, इसको हम जो है बता नहीं सकते, तो कैन नॉट बी प्रिडिक्ट। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट -5 होगा और वाई कोऑर्डिनेट जो है हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा एच पॉइंट है वो भी यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है एच, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे इस लाइन ए बी पे कहीं पे भी एच हो सकता है। अब उसने एक चीज और पूछ रखी थी कि विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन, कि भैया कौन से क्वाड्रेंट पे जो है एच लाई कर सकता है। तो तुम्हें पता होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला जो है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो एच जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है और एच थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, और एच एक जगह और हो सकता है, और वो है कौन सा, ये तुम देख रहे होंगे एक्स एक्सिस, यहाँ पे भी हो सकता है एच। भाई एच के कोऑर्डिनेट्स जो है क्या हो सकते हैं, -5 और 0 भी हो सकते हैं। तो एच 3 जगह हो सकता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं पॉइंट एच मे बी लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, या फिर जो है ये किस पे लाई कर सकता है, और या एक्स एक्सिस पे, और ऑन एक्स एक्सिस। तो 3 जगह लाई कर सकता है ये, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये इस लाइन पे यहाँ पे भी हो सकता था ये पॉइंट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2।